सूरज डूबने ही वाला था। आसमान पर सुनहरी रोशनी बिखरी हुई थी और बादलों के बीच एक बड़ा यात्री विमान अपनी उड़ान जारी रखे हुए था। विमान में लगभग 120 यात्री बैठे थे। कुछ लोग खिड़की से बाहर का नजारा देख रहे थे, कुछ फिल्म में खोए थे और कुछ नींद में थे। कॉकपिट में कप्तान कैप्टन अली ने अपने को पायलट अफसर हसन की ओर देखते हुए कहा, हम अभी अमेज़न के जंगलों के ऊपर हैं। मौसम साफ लग रहा है, लेकिन आगे कुछ तूफानी बादल नजर आ रहे हैं। हसन ने रडार पर नजर डालते हुए कहा, जी कैप्टन, आगे थोड़ी टर्बुलेंस है, लेकिन चिंता मत करें, हम इससे निकल जाएंगे। विमान की लाइट थोड़ी झिलमिलाई। यात्री चौंक गए, लेकिन फिर सब सामान्य हो गया। केबिन में एक छोटी बच्ची अपनी माँ से पूछ रही थी, मम्मी हम कहाँ हैं? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, हम जंगलों के ऊपर हैं बेटा, लेकिन फिक्र मत करो, सब ठीक है। उसी पल विमान अचानक जोर से हिल गया। ट्रे पर रखे जूस के गिलास नीचे गिर पड़े। कुछ यात्री चीख उठे। कॉकपिट में हसन घबरा कर बोला, कप्तान, इंजन नंबर 2 ने काम करना बंद कर दिया है। कैप्टन अली ने तुरंत कंट्रोल संभालते हुए कहा, मेडे मेडे, ये फ्लाइट 307 है, हमें इंजन फेलियर का सामना है। हम अमेज़न के जंगलों के ऊपर हैं। रेडियो से सिर्फ शोर सुनाई दे रहा था, सिग्नल खत्म हो चुका था। ऊंचाई कम हो रही है, इंजन नंबर 1 भी ओवरहीट हो रहा है। होल्ड ऑन, हम क्रैश करने वाले हैं। विमान तेजी से हिल रहा था। यात्री चीख रहे थे, कुछ प्रार्थनाएं कर रहे थे, कुछ एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। जमीन करीब आती जा रही थी। जंगल के ऊंचे ऊंचे पेड़ ऊपर से दिखाई देने लगे। एक जबरदस्त धमाका हुआ। विमान पेड़ों को तोड़ता हुआ नीचे गिरा और जोरदार आवाज के साथ टुकड़ों में बिखर गया। जंगल में धुआं, आग और चीखों की गूंज उठी। कुछ पलों बाद सिर्फ पक्षियों की आवाजें और जलते हुए मलबे की रोशनी बाकी रह गई। कुछ यात्री जिंदा बचे थे। वे घायल हालत में जंगल के बीच फंसे हुए थे। कैप्टन अली भी घायल था, लेकिन जिंदा। उसने मुश्किल से कहा, सब लोग एक दूसरे के पास रहो, यह अमेज़न है, यहां जिंदा रहना आसान नहीं होगा। जंगल की परछाइयां गहरी होती जा रही थीं और चारों तरफ एक डरावनी खामोशी छा गई थी।